हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैच नंबर 2 श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में चल रही जो ओडीआई सीरीज़ है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे स्मॉल लीग में आपके टीम में कौन से प्लेयर्स होने चाहिए। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए कौन से ट्रम्प पिक हो सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ वेन्यू पे प्लेयर का कैसा स्टैट्स है, हेड टू हेड में कैसा स्टैट्स है, ओवरऑल कैसा स्टैट्स है, फर्स्ट इनिंग में कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, सेकंड इनिंग में कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये मैच खेला जाएगा पल्लेकल क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को 2:30 PM। अब स्टेडियम की बात करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल 38 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 16 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और 22 मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 258 का है, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 381 है और लोवेस्ट स्कोर 70 पर 10 है। अब यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न क्या हो सकता है, तो ये आपको स्कोरिंग पैटर्न का अंदाज़ा देता है कि बिलो 200 के बीच 200 से नीचे 8 बार बना है, 200 से 249 के बीच में भी 8 बार बना है, 250 या 299 के बीच में 11 बार बना है और 300 के ऊपर 11 बार बना है। तो ये एक अच्छी बैटिंग पिच है, अगर आपके पास अच्छे बल्लेबाज है तो आप स्कोर कर सकते हैं। विकेट्स की बात करें तो पेसर्स को यहाँ पे 69 विकेट्स मिले और स्पिनर्स को 47 विकेट्स मिले हैं। आगे डिस्कस करते हैं रिसेंट मैचेस इस ग्राउंड पे जो हुए हैं। तो यहीं पे पहला मैच खेला गया था श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, जहां पे वेस्ट इंडीज़ ने 38 ओवर्स में 185 बनाया था बारिश के चलते, और डीएलएस मेथड में श्रीलंका को 234 बनाने थे जो उन्होंने आराम से बना लिए, जिसमें पहले इनिंग में पेसर को बिल्कुल विकेट नहीं मिला, सेकेंड इनिंग में 2 मिला, स्पिनर को पहले इनिंग में 4 और दूसरे इनिंग में 3 विकेट मिली। फिर बात करते हैं अफगानिस्तान के बीच में और श्रीलंका के बीच में जो मैच हुआ था, जहां अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 266 रन बनाए थे, जो श्रीलंका ने बड़े आराम से 35 ओवर में चेस कर लिया 267 गिर के। पेसर्स को यहाँ पे पहले इनिंग में 5 मिला, दूसरे इनिंग में बिल्कुल नहीं मिला, स्पिनर को पहले इनिंग में 4 और दूसरे इनिंग में भी 3 विकेट मिले हैं। तीसरी मैच यहाँ पे श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में खेला गया था, जहाँ श्रीलंका ने 308 रन बनाए थे 6 विकेट गंवा के, जिसमें पेसर को पहले इनिंग में 4 मिले थे और दूसरे इनिंग में 5 मिले थे। अफगानिस्तान ने 153 बनाया, 10 विकेट गंवा दिए, जिसमें स्पिनर को दूसरे इनिंग में 4 और पहले इनिंग में 2 विकेट मिले थे। चौथी मैच यहाँ पे देखते हैं तो 9 फरवरी को खेला गया था, वो भी श्रीलंका अफगानिस्तान के बीच में, जहाँ श्रीलंका ने पहले इनिंग में 381 रन स्कोर किया था 3 विकेट गंवा के, वहीं अफगानिस्तान ने 339 चेस किया था 6 विकेट गंवा के। पहले इनिंग में यहाँ पे पेसर को 2 मिला, वहीं दूसरे इनिंग में 6 मिला, स्पिनर को यहाँ पे पहले इनिंग में 1 विकेट मिला, दूसरे इनिंग में बिल्कुल नहीं मिला। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि स्पिनर्स का यहाँ पे बोलबाला है 4 और 3 7, 4 और 3 7, 2 और 4 6 और ये 1 7, मतलब 21 विकेट्स मिले हैं स्पिनर्स को। तब स्पिनर्स को ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा। हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें, पिछले 10 मुकाबलों में श्रीलंका ने बड़े आराम से 7 मैचेस जीते हैं और वेस्ट इंडीज़ 3 जीता है। रिसेंट फॉर्म में श्रीलंका विन 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 टाई और 1 लॉस है, वहीं वेस्ट इंडीज़ का बिल्कुल उल्टा है, सारे लॉस है और 1 ही विन है। प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से एलिक एथेंजे, ब्रेंडन किंग, शाई होप, केसी कार्टी, रॉस्टन चेस, रदरफोर्ड, रोमानियो शेफर्ड, हेडन वॉल्श, गुटकेश मोइटी, अल्जायर जोसेफ और जेडन सील्स आते हैं। अब स्टार्टिंग ओवर्स यहाँ पे कौन करेंगे, तो स्टार्टिंग ओवर्स गुटकेश मोइटी करेंगे, अल्जायर जोसेफ करेंगे और जेडन सील्स कहेंगे। वहीं पे डेथ ओवर्स में आपको अल्जायर जोसेफ, रोमानियो शेफर्ड और जेडन सील्स दिखेंगे। अब थोड़ा स्टैट्स पर नज़र डालते हैं वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स के। तो एलिक एथेंजे रिसेंट फॉर्म 10, 32, 11, 5, 45, ठीक है। हेड टू हेड में 10 का एवरेज है, वेन्यू में भी 10 का ही एवरेज है, तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर दीजिएगा। ब्रेंडन किंग की बात करें तो एक ही अच्छी पारी है 35 की, बाकी हेड टू हेड में भी 12 का एवरेज है, वेन्यू में भी 14 का ही एवरेज है, तो आप ब्रेंडन किंग को भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं। ग्रैंड लीग में आप इन्हें लेने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बात करते हैं शाई होप। तो शाई होप एक टेक्निकली अच्छे साउंड प्लेयर है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, और लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका खास अच्छा रहा नहीं है, पर हेड टू हेड में 52 का एवरेज है और वेन्यू पे 32 का एवरेज है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, पर सीवीसी का ऑप्शन बिल्कुल मत करिएगा इन्हें। केसी कार्टी, अब केसी कार्टी पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक ट्रम्प प्लेयर बन सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। केसी कार्टी का रिसेंट फॉर्म देखिए, 50, 88, 40, 37, मतलब हर मैच में उन्होंने 35 के ऊपर स्कोर किया है 5 में से 4 बार।
हेड टू हेड में उनका देखिए 62 का एवरेज है, वेन्यू में उनका 37 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 36 और सेकेंड इनिंग में 32 का एवरेज है। तो केसी कार्टी आपका स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, ट्रम्प प्लेयर बन सकते हैं। रॉस्टन चेस देखिए, रॉस्टन चेस का रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। हेड टू हेड में भी उनको 5 मैचेस में 23 का एवरेज है और 1 विकेट ही मिला है। वेन्यू में भी 2 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें 1 ही विकेट मिला है। रदरफोर्ड का पिछला मुकाबला 74 जो श्रीलंका के सामने ही खेला था। हेड टू हेड में इसीलिए 74 का एवरेज है क्योंकि पहला मैच खेला था, वेन्यू में भी पहला ही मैच खेला था, इसलिए 74 का एवरेज है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, रदरफोर्ड को ड्रॉप करके चल सकते हैं क्योंकि हर मैच में वो परफॉर्म नहीं करेंगे। रोमारियो शेफर्ड को ड्रॉप करने की बिल्कुल भी गलती मत करना क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से बैकअप देते हैं। भले पिछले मैच में विकेट लेस रहे थे पर डेथ में बॉलिंग करते हैं तो विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा है। अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बॉलिंग करती है तो आप रोमारियो शेफर्ड को लेके चलना। वॉल्श को आप ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। गुतकेश मोइटी फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो आपके टीम में होने ही होने चाहिए। हेड टू हेड में 3 विकेट है, वेन्यू में भी 3 विकेट है, मतलब पिछला मुकाबला जो खेला और वही है, पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिया उन्होंने। सील्स का आप देखें तो राइट आर्म फास्ट मीडियम है, कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। 5 मैचेस खेले हैं रिसेंट में जिसमें 2 ही विकेट लिए हैं। हेड टू हेड में विकेट नहीं है, वेन्यू में भी विकेट नहीं है। अल्जारी जोसेफ फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो आप इन्हें बिल्कुल ड्रॉप मत करना। जीएल और स्मॉल लीग दोनों में आपके टीम में होने चाहिए। अब बात करते हैं श्रीलंका के प्लेइंग 11 की। तो श्रीलंका की तरफ से आपको दिखेंगे अविष्का फर्नांडो, निशान मधुष्का, कैसे नाम रखे इन लोगों ने, कुशल मेंडिस, सदीरा समारा विक्रमा, चरित असलंका, कमिंडो मेंडिस, वनिंदु हसरंगा, जैनत लियालंगे, दिनुत विललागे, जेफ्रे वेंडरसी और असिता फर्नांडो। साला नाम रखा के टंग ट्विस्टर रखा इन लोगों ने। स्टार्टिंग पावर प्ले में आपको डोनित फिलेलागे, जैनेथ लियांगे और असिता फर्नांडो बॉलिंग करते दिखेंगे। वही डेथ ओवर्स में आपको हसरंगा, लियांगे और असिता फर्नांडो दिखेंगे। अब थोड़ा रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं तो मधुशका कि देखें तो रिसेंट फॉर्म 69, मतलब एक ही मैच खेला है इंटरनेशनल में, पिछला मैच जिसमें उन्होंने 69 परफॉर्म किया था। तो आप जज नहीं कर सकते उस एक इनिंग में, तो आप इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर दीजिएगा। अब इसका फर्नांडो आप देखिए 5 में से 2 ही पारी अच्छी खेली इन्होंने, तो और लेकिन हेड टू हेड में 63 और वेन्यू पे 43 का एवरेज है। तो अगर जगह बनती है तो आप स्मॉल लीग में लेना, वरना इनको ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना। आगे देखते हैं कुशल मेंडिस विकेट कीपिंग करेंगे और एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए क्योंकि रिसेंट फॉर्म उनका भले अच्छा ना हो लेकिन हेड टू हेड में 54 का एवरेज है और वेन्यू पे भी 27 का एवरेज है। तो आपके टीम में ये होने चाहिए, बट कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना। सदीरा समर विक्रम का वैसे तो टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर है और ये आपके लिए ट्रम्प हो सकते हैं ग्रैंड लीग में, क्योंकि जिस दिन चलेंगे उस दिन वन साइडेड आपको ग्रैंड लीग में अच्छा खासा पॉइंट्स देंगे और अच्छा खासा रैंक भी ला कर देंगे। और इनका सिलेक्शन परसेंट भी सिर्फ 13% ही है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल ग्रैंड लीग में। चरिता असलंका देखिए, अगर पिच स्लो रही तो चरिता असलंका आप लोग फिर से बॉलिंग करते दिखेंगे और पिछले मैच में 77 की पारी खेली और 1 विकेट भी लिया था। हेड टू हेड में 77 का एवरेज है, वेन्यू पे 65 का एवरेज है। तो आपके टीम में ये पक्का होना चाहिए और वाइस कैप्टन रखना, आप इनको कैप्टन मत रखना क्योंकि कैप्टन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास हसरंगा। कमिंडो मेंडिस देखिए, छठे नंबर पे बैटिंग आती है, बॉलिंग इनको मिल नहीं रही है, तो आप इनको ड्रॉप कर देना स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप चाहे तो ले सकते हैं। जैनित लियांगे रिसेंट फॉर्म है 18, 8, 12, 20, 101, मतलब बैटिंग मिलेगी तो अच्छा परफॉर्म करके देंगे। विकेट नहीं लिया है अभी तक, तो आप इन्हें ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना। हसरंगा भाई, हसरंगा एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन के बहुत अच्छे चॉइस है। 2 विकेट है, 24, 3 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट। हेड टू हेड में 7 मैचेस में 9 विकेट है, वेन्यू में 7 मैचेस में नहीं, ये 7 नहीं होगा, ये 7 मैचेस में 15 विकेट होंगे। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 7 मैचेस में 15 विकेट है।
डेनिस फिलिलागे की बात करते हैं तो डेनिस फिलिलागे अच्छे प्लेयर रहेंगे आपके लिए, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। भले पिछले मैच में विकेट नहीं मिले पर आप इनको बिल्कुल टीम में लेके चलना, क्योंकि वेन्यू में 6 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं। वेंडर से देखिए पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, फिर 2 विकेट, 6 विकेट, 2 विकेट, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। और ये आपके टीम में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में होने चाहिए, और ग्रैंड लीग में इवन आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। असिता फर्नांडो 0 विकेट, 1 विकेट, 0, 1, 2, वेन्यू में 4 मैच में 5 विकेट है। ड्रॉप करके चलिए, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। अब सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो हसरंगा, रोस्टन चेजर, असलंका, यह सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन है। वही अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन है मोर्टी, कुशल मेंडिस और डिनिथ फिलिलागे। तो अब मैं आपको मेरी टीम दिखाता हूँ। हाँ, तो मेरी टीम में आप देख सकते हैं मैंने कुशल मेंडिस और साई होप दोनों को विकेट कीपिंग ऑप्शन में रखा है। बैटिंग के ऑप्शन में मैंने चरित्र असलंका और केसी काटी को लिया है। यस, बाकी सबको मैंने ड्रॉप किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका हेड टू हेड और वेन्यू स्टैट्स बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। ऑलराउंडर्स में मैंने विलिलागे, रोमेरो शेफर्ड, रोशन चेजर, हसरंगा को लिया है। वहीं बॉलिंग ऑप्शन में मैंने जोसेफ, मोर्टी और वेंडरसे को लिया है। अब यहाँ पे मैंने कैप्टन हसरंगा को किया है और वाइस कैप्टन रोस्टन चेज को किया है। आप चाहे तो वाइस कैप्टन असलंका को भी कर सकते हैं, मोर्टे को भी कर सकते हैं या वेंडरसे को भी कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि केसी काटे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप उनके जगह पे ब्रेंडन किंग ले सकते हैं या फिर कोई भी श्रीलंका का बल्लेबाज आप ले सकते हैं। और आपका 2 मिनट और लूँगा मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको और मिलेगी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अभी तक आपने वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।